नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्राचार्य इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा अपने वीडियो में। योग कारक प्लैनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लैनेट की महा और अंतरदशा चलेगी तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब भी उस प्लैनेट की महा और अंतरदशा चलेगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक प्लैनेट जिस घर में बैठता है और जिन घरों पे दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और मारक ग्रह जिस घर में बैठता है और जिन घरों पे दृष्टि डालता है उनके रिगार्डिंग वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इस कुंभ लगन की कुंडली में शुक्राचार्य का रतन ओपल, जरकन या हीरा हर हाल में धारण किया जा सकता है। वो दिन दूनी रात चौगनी आपको तरक्की ही देगा। लेकिन इस लगन की कुंडली में भी कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जहां शुक्राचार्य का रतन आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपकी बैंड बजा देगा। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर शुक्राचार्य आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो उनका रतन धारण किया जा सकता है। ओपल, जरकन या हीरा वो आपको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की ही देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में शुक्राचार्य थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उनका रतन धारण नहीं करना है। अगर आपने धारण कर लिया तो वो आपको मृत्यु के बराबर कष्ट देगा। वर्ल्ड का कोई मर्जी एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे कि शुक्र तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में प्लेस्ड है तो भी आप रतन धारण कर लीजिए, मत करिएगा। अगर आपने गलती कर दी और धारण कर लिया तो वो मृत्यु के बराबर आपको अकेले ही कष्ट देगा। क्यों प्रिय दर्शकों? वो इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस में बैठेगा वो फिजूल की मेहनत को बढ़ाएगा, छठे घर में बीमारियों को बढ़ाएगा, 8वें घर में नीच राशि का हो जाएगा। नीच के प्लैनेट का मतलब अशुभ होता है प्रिय दर्शकों, वीक नहीं होता है। बहुत से ज्योतिषी वीक मान लेते हैं, वीक नहीं होता, अशुभ होता है। और अशुभता में रतन धारण करेंगे तो वो अशुभता में बढ़ोतरी करेगा और मृत्यु के रिजल्ट्स आपको देने लग जाएगा, क्योंकि 8वां घर मृत्यु स्थान का होता है। इसके अलावा 12वें घर में प्लेस्ड होगा तो फिजूल खर्चे को बढ़ा देगा, क्योंकि 12वां घर फिजूल खर्चे का होता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। आइए प्रिय दर्शकों, बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि शुक्राचार्य कैसा फल देंगे। ये कुंभ लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसलिए यह कुंभ लगन की कुंडली बनी। इसमें शनिदेव सुप्रीम पावर में आए हैं। इन्होंने शुक्राचार्य से मित्रता निभाते हुए इन्हें 2 अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं, एक तो लग्जरी मकान का डिपार्टमेंट और एक भाग्य का डिपार्टमेंट। तो शुक्राचार्य के 2 अच्छे डिपार्टमेंट मिलना और शनिदेव जो लग्नेश है उनके साथ अति मित्रता होना, इसलिए शुक्राचार्य इस लगन की कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट बने। वो जहां बैठेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे वहां केवल पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि शुक्राचार्य कैसा फल देंगे। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर शुक्राचार्य आपकी लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होंगे तो यहां पे पड़ा हुआ शुक्राचार्य आपको प्रिय दर्शकों दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की ही देगा। क्यों प्रिय दर्शकों? क्योंकि पहले घर में शुक्राचार्य बैठे हैं और पहला घर हमारी पर्सनैलिटी का होता है। यहां पे आपने माता को और पिता को, इन दोनों को उठा के सिर पे रख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान का सुख मिलेगा, भाग्य सदैव आपका साथ देगा। और फर्स्ट हाउस में शुक्र प्लेस्ड होने की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी में निखार आएगा। इंसान अगर लड़का है तो हीरो की तरह पर्सनैलिटी होगी, हीरो की तरह इंसान दिखेगा। अगर लड़की है तो एक्ट्रेस की तरह वो दिखेगी। बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे शुक्र उसको बना देगा। इंसान का फेस भी बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे शुक्र उसको बना देगा। और जहां तक जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहां से शुरू होगी और नाम यश में भी यहाँ पे शुक्राचार्य इजाफा जरूर करेंगे। यहां से दृष्टि डालेंगे शुक्राचार्य 7th हाउस पे तो रोजी रोजगार में लाभ होगा, डेली की इनकम को बढ़ा देंगे और वाइफ बहुत खूबसूरत मिलेगी। अगर ये लड़के का चार्ट है तो स्पाउस अगर लड़की हुई तो वो बहुत खूबसूरत मिलेगी। अगर ये लड़की का चार्ट है
और शुक्र यहाँ प्लेस्ड है तो पति बहुत खूबसूरत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, 7वां घर होता है हमारे स्पाउस का प्रिय दर्शकों। तो कुल मिलाकर शुक्राचार्य अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे अपनी महा या अंतरदशा में। ये चीज देख लीजिएगा कि महा या अंतरदशा में ही केवल आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और शुक्र की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, डिग्री वाइज 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठे होंगे तभी वो फल दे पाएंगे। इसके अलावा डिग्री अगर उनकी वीक हुई तो वो रिजल्ट्स में काफी हद तक कमी जरूर ले आएंगे। तो डिग्री जरूर देख लीजिएगा कि 12 से 18 के बीच में ही होनी चाहिए है। एस्ट्रोसेज ऐप खोलिएगा, उसमें नीचे डिग्रीज लिखी होती है प्लैनेट की। शुक्र के अगर ऊपर 12 से 18 डिग्री के बीच में डिग्री है तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। इसके अलावा डिग्री अगर वीक होती चली गई तो रिजल्ट्स में काफी हद तक कमी आ जाएगी। शुक्राचार्य उच्च राशि के सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो प्लेयर्स को जातक का करोड़पति बनना तय हो जाएगा शुक्र की महा या अंतरदशा में। जातक 100% शुक्र की महा अंतरदशा में अगर वो इंसान 10,000 रुपए महीना कमा रहा है तो 3 से 4 लाख रुपए महीना को अवश्य ही कमाने लगेगा अगर शुक्र की 20 साल की महादशा चल पड़ी तो। यहां पे पड़ा हुआ शुक्राचार्य वाणी को सॉफ्ट स्पोकन कर देगा। इसके बाद कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे इंसान धन की बारिश उसके ऊपर होगी पूरी शुक्र की महादशा या अंतरदशा में। इतना वो पैसा कमाएगा उसे ये समझ में नहीं आएगा मैं इस पैसे को खर्च कहां करूं। यहां से दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस में, टेंशन डिप्रेशन को फारिग कर देंगे। LIC प्रोविडेंट फंड में लाभ होगा। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी और बढ़ा हुआ धन भी मिल सकता है। इस चीज का भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन शर्त वही है प्रिय दर्शकों, शुक्र की महा अंतरदशा आ जाए और शुक्र डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठे हुए हों। अगर डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो उपाय से आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और शुक्र फिर आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। शुक्राचार्य 3rd हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, यहाँ वो इतना अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ छोटी बहन का योग अवश्य बना देंगे, छोटी यात्राएं अवश्य करा देंगे, लेकिन उसका परिणाम नहीं देंगे। यहाँ मेहनत इंसान 18 घंटे की करेगा, रिजल्ट उसके मुताबिक उसे नहीं मिलेगा, रिजल्ट केवल 6 ही घंटे का मिलेगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 9th हाउस पे, पिता से छोटी मोटे कलह क्लेश, विदेश जाने में दिक्कत परेशानियां, भाग्य इंसान का साथ नहीं देगा। शुक्राचार्य दिग्बली होके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके ओन साइन के 4th हाउस में प्लेस्ड हो। अगर यहाँ डिग्री वाइज शुक्र में बलाबल आ गया तो यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर ने लगभग 1.25 लाख योगों का वर्णन किया हुआ है, जिसमें से नंबर 3 पे जो महापुरुष योग आता है वो मालवीय नाम का पंच महापुरुष आता है, जो कि आपके बर्थ चार्ट में क्रिएट हो जाएगा अगर शुक्र यहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग क्रिएट कर देंगे आपके चार्ट में। और यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र अपनी महा और अंतरदशा में अगर डिग्री वाइज बराबर लेके बैठा हुआ तो BMW, फरारी, रेंज रोवर ये सारी गाड़ियां आपको चलाने को मिलेंगी। बहुत बड़ा आपको मकान मिलेगा, 500-600 गज का यहाँ मकान मिलेगा और प्रॉपर्टी आपकी वहां तक होगी जहां तक आपकी नजर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मल्टी मिलियनर यहाँ पे बना देंगे शुक्र अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो। यहां से दृष्टि डालेंगे करियर हाउस पे, जॉब कर रहा है इंसान तो CEO लेवल तक की पोजीशन पे जाएगा। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो शहर में उसकी ब्रांचें खुलेगी, ऑल ओवर स्टेट उसका काम फैलेगा। शुक्राचार्य प्रिय दर्शकों 5th हाउस में प्लेस्ड हो, यहाँ लव रोमांस में कामयाबी अवश्य देंगे, लव मैरिज का योग बना देंगे। अगर लड़का है तो गर्लफ्रेंड्स उसकी जरूरत से ज्यादा होंगी कॉलेज टाइम स्कूल टाइम पे, अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड उसके बहुत ज्यादा होंगे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम पे। तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र लव अफेयर में कामयाबी देगा, एजुकेशन में लाभ देगा, हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, स्टमक को अच्छा करने के साथ साथ शेयर मार्केट में इंसान को करोड़पति अवश्य बनाएगा। यहाँ से दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, धन की बारिश अवश्य कर देंगे, बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी। यहाँ पे पड़े हुए हैं शुक्राचार्य 6ठे घर में प्रिय दर्शकों बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में एक के बाद एक बीमारी आपको देगा, कोर्ट केस में आपको उलझना पड़ेगा, कर्जा आपके ऊपर चढ़ सकता है, यहाँ पे फिजूल के लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं और इसके साथ साथ हाउस ऑफ कंपटीशन में आप हार सकते हैं, IAS IPS बनने का सपना आपका टूट जाएगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे, फिजूल अस्पताल का खर्चा बढ़ा देंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम यहाँ बुरी तरीके से हिट होगा, विदेश की सेटलमेंट हो गई, चैन से जी नहीं पाएगा। शुक्राचार्य 7th हाउस में अपने ही कारक भाव में बैठे हुए हो प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्राचार्य बहुत ही खूबसूरत स्पाउस देता है। अगर ये लड़की की कुंडली है तो पति बहुत खूबसूरत मिलेगा, अगर ये लड़के की कुंडली है तो यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र पत्नी बहुत खूबसूरत देता है, बिल्कुल मॉडल की तरह आपको पत्नी मिलेगी। और अगर आप लड़की हैं
तो आपको बिल्कुल हीरो की तरह आपको यहाँ पे स्पाउस मिलेगा। तो ये आप कंफर्म मान लीजिए कि अगर यहाँ पे शुक्र प्लेस्ड है, वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन आपको यहाँ पे लड़का या लड़की मिलेगा। ये चीज आप गांठ बांध के रख सकते हैं, मगर शर्त इतनी है कि शुक्र के पास डिग्री होनी चाहिए, 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा होना चाहिए और शुक्र की दशा अंतरदशा चल पड़े। यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र डेली की इनकम को बढ़ा देगा, यहाँ पे रोजी रोजगार में लाभ के साथ पार्टनरशिप इनकम को बढ़ा के बिजनेस में लाभ करा के, यहाँ से दृष्टि जो फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी इंसान की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा के, और इंसान जहां खड़ा होगा लाइन वहां से शुरू कराएगा। शुक्राचार्य नीच राशि के 8th हाउस में प्लेस्ड हो तो अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु के बराबर कष्ट देंगे। यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र डिप्रेशन में ले आएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र इंसान को चौतरफा नुकसान देके मृत्यु के बराबर कष्ट देगा, और यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में इंसान को LIC प्रोविडेंट फंड में नुकसान के साथ साथ मृत्यु के बराबर यहाँ कष्ट उसे झेलने पड़ेंगे, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बीमारियां लग सकती है, ये सारी की सारी चीजें उसे यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे, वो कौड़ी का मोहताज कर देगा, पैसे की दिक्कत दे देगा, पाई को आप तरसेंगे शुक्र की दशा अंतरदशा में, अगर शुक्र की दशा चल पड़ी तो। और शुक्र अगर डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा हुआ तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको और ज्यादा खराब फल मिलेगा। शुक्राचार्य ओम साइन के मूल त्रिकोण राशि के 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठे हुए हो तो यहाँ पे इंसान मेहनत 6 घंटे की करेगा, रिजल्ट 18 घंटे का मिलेगा। यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र पिता से लाभ, पिता को लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, यहाँ से दृष्टि डालेंगे छोटी बहन का योग, छोटी यात्राओं से लाभ, कम मेहनत में ज्यादा फल उसको मिलेगा। शुक्राचार्य 10th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, यहाँ कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हो गए, करियर में बहुत अच्छा फल देंगे। जातक अगर जॉब कर रहा है तो बहुत ऊंची पोस्ट तक जाएगा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो पूरे स्टेट में उसकी ब्रांचें फैलेंगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी शुक्र की तो लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान का योग बनाएगा। तो ये लेकिन प्रिय दर्शकों फिर वही बात दोहराऊंगा कि शुक्र के पास डिग्री वाइज बलाबल नहीं होना चाहिए है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, कमेंट करने लगते हैं मेरा शुक्र यहाँ प्लेस्ड है, मेरे को फल नहीं मिल रहा है। प्रिय दर्शकों फल तभी मिलेगा जब शुक्र 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा होगा और शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल पड़े तो, उसके अलावा फल नहीं मिलेगा। तो ये चीज देख लीजिए कि शुक्र की दशा अंतरदशा चल भी रही है और डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा है या नहीं लेके बैठा है। शुक्राचार्य 12th हाउस में प्लेस्ड हो प्रिय दर्शकों, 12th हाउस माफ किएगा प्रिय दर्शकों, 11th हाउस में प्लेस्ड हो तो बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग होंगी और जातक का यहाँ करोड़पति बनना तय हो जाएगा। यहाँ पे पड़ा हुआ शुक्र प्रिय दर्शकों जातक के ऊपर धन की बारिश कराएगा, उसके पास इतना धन आएगा कि वो समेट नहीं पाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी प्रिय दर्शकों 5वें घर पे, लव रोमांस में कामयाबी होगी, यहाँ पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इन सारी चीजों का बहुत सुख आपको मिलेगा। और यहाँ शेयर मार्केट में लाभ के साथ साथ आप हायर एजुकेशन से भी लाभ उत्पन्न कर पाएंगे। शुक्राचार्य अपने ही प्रिय दर्शकों यहाँ पर 12वें घर में प्लेस्ड हो, अपनी मित्र की राशि में 12वें स्थान में फल बिल्कुल अच्छा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता को उठा के व्यय में रख दिया, खर्च में डाल दिया, तो माता पिता से दूर जाने का योग बनेगा, विदेश की सेटलमेंट का योग बनेगा, लेकिन चैन से वहां जी नहीं पाएंगे। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम पूरी तरीके से हिट होगा और फिजूल के खर्चे इतने हो जाएंगे कि जहां तक को ये समझ में नहीं आ रहा होगा मैं जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूं या खर्चे पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूं। यहां से दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर पे तो रोग ऋण शत्रु में उलझाकर, कोर्ट केस में उलझाकर, हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे और कुल मिलाकर के आपको चौतरफा बुरे प्रभाव ही देंगे। तो प्रिय दर्शकों आज हमने 12 भावों के बारे में समझा। तो जहां पर कुंडली में शुक्र खराब है उसे उपाय से आप शांत कर सकते हैं और जहां अच्छा है वहां दशा का वेट करिए। तो प्रिय दर्शकों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।